कहानी एक भूतिया जंगल की। आज शनिवार है। शाम के 7 बज गए। रवि और नितेश दोनों हॉस्टल से निकलने के फिराक में हैं। 8 बज गए। हॉस्टल की लाइट बंद हो गई। दोनों दबे पांव निकले। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया। चारों तरफ देखने लगे। कोई देख तो नहीं रहा। पीछे के दरवाजे से निकले, जो कि वार्डन से पहले ही खोल दिया था। दरवाजा खोलते ही भाग निकले और रोड पर जाकर रुके और हाँफने लगे। दोस्त से मांगी कार पार्किंग में खड़ी थी। दोनों गाड़ी के पास आए और रवि ने अपनी जेब टटोला और चाबी निकली और लॉक खोलकर दोनों गाड़ी में बैठ गए। आज कहाँ चले भाई, घूमने बोर हो गए, हर बार वहीं डिस्को बार में जाकर। रवि ने कहा। हाँ सही है, पर तू बता कहाँ चलें? इस बार भूतिया जंगल चले क्या? नितेश ने कहा। भू भू भूतिया जंगल नहीं नहीं यार। वहां क्या है घूमने के लिए? कुछ खाने पीने का होटल नहीं है। रवि ने कहा। एक काम करते हैं, 8 बजे है, कोई होटल या बार खुला होगा, दोनों खाना और बियर लेते हैं और आज जंगल में पार्टी करते हैं। कोई आता नहीं है, अपनी मौज है, नितेश ने कहा। नितेश ने अपनी गाड़ी घुमाई और जंगल के रास्ते चल पड़े। रास्ते में एक छोटे से होटल में खाना और बियर की बोतलें ले ली और जंगल पहुंचने वाले थे। रवि ने कहा। भाई कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना यहां? ये सुनसान रास्ता है, नितेश बोला। तेरा भी है ना, साथ क्यों टेंशन लेता है? गाड़ी जंगल पहुंच गई। दोनों गाड़ी में उठते और गाड़ी में खाने का सामान उतारा और गाड़ी लॉक कर दी। रवि ने कहा। भाई अंधेरा है, यहां तो कुछ दिख नहीं रहा। नितेश ने अपने हाथ में रखी टॉर्च जलाई। मैंने सब बंदोबस्त किया है, सब लेके आया हूं। दोनों चलते गए। जंगल में छप 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 आप आवाज आई। रवि ने नितेश से कहा। भाई धीरे चल ले, कितनी आवाज करते हैं तेरे जूते। मैं तो धीरे चल रहा हूं, तेरे जूते छप छप कर रहे हैं। रवि ने अपने जूतों की तरफ देखा, फिर कहा नहीं तो। अब दोनों ही धीरे धीरे दबे पांव चलने लगे। छप 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 पप्पा। फिर आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अरे कोई बिल्ली होगी, तू क्यों डर रहा है? नितेश ने रवि से कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद नितेश ने कहा। यह जगह सही है। थोड़ी सी जगह साफ की और सामान रख दिया। दोनों बैठ गए। अचानक से डरावनी आवाज आई। सुनसान जंगल साए 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 या करने लगा। दोनों दोस्त मस्ती से बातचीत करते खा रहे थे। टॉर्च की रोशनी अचानक से बंद होने लगी, फिर चालू हो गई। धीरे धीरे झपझप करने लगी। रवि ने थोड़ा हाथ से दबाया और टॉर्च फिर चालू हो गई। रवि ने कहा। नितेश यार र चल, यहां अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, मुझे डर लग रहा है। बिना हवा जंगल के पेड़ के पत्ते अपने आप हिलने लगे। सुनसान जंगल में डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जंगली गीदड़ हो। आसमान में अब लगातार चमगादड़ उड़ने लगे। उनकी आवाज इतनी भयंकर आने लगी थी कि दोनों ने अपने कान बंद कर लिए। रवि ने कहा। यह जंगल भूतिया है, काफी लोगों से सुना है, हमें आना ही नहीं चाहिए था। हां, सही कह रहा है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। चल निकलते हैं यहां से, नितेश ने कहा। नितेश और रवि दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगे और उठाकर चल पड़े। एकदम से हवा का झोंका आया और नितेश के हाथ को झटका लगा और टॉर्च नीचे गिर गई। जैसे नितेश टॉर्च उठाने लगा, उसे रवि नहीं दिखा। रवि को आवाज लगाई। रवि रवि रवि। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, एक डरावना चेहरा सामने आया। आहा आहूस की चीख निकली। उसने जैसे ही टॉर्च जलाई, कोई नहीं दिखा। अब नितेश जल्दी जल्दी रवि को ढूंढने लगा। आगे चला तो रवि दिखा। तू क्या कर रहा है? मैं कब से ढूंढ रहा था, रवि ने कहा। यहां से जल्दी चलो, मैं तुम्हारे साथ था। एकदम से हवा का झोंका आया और नितेश के हाथ को झटका लगा और टॉर्च नीचे गिर गई। जैसे नितेश टॉर्च उठाने लगा, उसे रवि नहीं दिखा। रवि को आवाज लगाई। रवि रवि रवि। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, एक डरावना चेहरा सामने आया। आहा आहूस की चीख निकली। उसने जैसे ही टॉर्च जलाई, कोई नहीं दिखा। अब नितेश जल्दी जल्दी रवि को ढूंढने लगा। आगे चला तो रवि दिखा। तू क्या कर रहा है? मैं कब से ढूंढ रहा था,
रवि ने कहा, यहां से जल्दी चलो, मैं तुम्हारे साथ था। साथ चल रहा था, आगे जाकर तुम गायब हो गए, दिखे नहीं, और मुझे तुम्हारे उल्टे पैर दिख रहे थे। यह सच्ची कोई भूत है, जल्दी चलो। दोनों अब जल्दी जल्दी भागने लगे। चमगादड़ और आवाजें अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही नितेश ने चाबी के लिए जेब में हाथ डाला, चाबी नहीं मिली। अरे रे रे, चाबी कहीं गिर गई, अब क्या करे, ढूंढे क्या? रवि ने कहा, अब वापस नहीं जाए, वहां किसी तरह गाड़ी को खोलो, वरना सुबह ले लेंगे। गाड़ी पहले जान बचा ले अपनी। नितेश ने कोशिश की गाड़ी खोलने की, पर वह लॉक थी। चल पैदल चलते हैं, पहुंच जाएंगे। सारा सामान वहीं छोड़ दिया और केवल टॉर्च लेकर दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रिक्शा आता हूं दिखाई दिया। दोनों हड़बड़ा उठे, उसे रुकवाने की कोशिश करने लगे। रिक्शा रुका, दोनों ने देरी ना लगाते हुए बैठ गए। रिक्शा चला। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा, वहीं डरावना चेहरा था। रवि और नितेश ने जैसे ही देखा, दोनों चीखे, आह! बचाओ ओ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, भूतिया जंगल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के। आपका दिन शुभ हो।